मठिया का आ गया ठीक है जी, इधर मिला दो। देखिए, होली हमारा खुशियों का एक त्यौहार है जो सदा से चला आ रहा है। हजारों साल से, जब से हमने तो देखा है तब से चला आ रहा है। और ये एक पर्व ऐसा है कि जिसपे आपस में एक दूसरे के घर जाते हैं, प्यार बांटते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं। ये अच्छा, इससे लोगों को एनर्जी मिलती है। मौसम बदल रहा है, ज़रा ठंड चली जाती है, होली आती है तो लोगों को अच्छा लगता है। तो मेरा यही कहना है कि सब आपस में भाईचारा हमारा मजबूत हो, सब प्यार से रहें और आने वाली फसलें वो लोग काटते हैं, बढ़िया फसल हो, अगले 10 दिन ठीक रहें। एक सरकार के अभी चुनाव में लोकसभा पहले हुआ, विधानसभा हुआ, और विधानसभा में एक तरफा मैंडेट मिला है पार्टी को। उसके बाद स्वाभाविक है कि शहरी लोग हैं, मतदाता बहुत समझदार होता है, वो समझता है कि सरकार बन रही है, काम लो। और जिस तरीके से 10 साल से परफॉर्मेंस रही है, लोगों ने वोट दिया है, इसमें कोई दो रहने कोई कुछ बेकार की बातें ईवी और ये वो वोट तो दिए हैं लोगों ने। और एक तरफा इलेक्शन है मेरे ख्याल में। जब 10 में से 9 मेयर वो चुने गए हैं तो एक ही कहिए आप। एक बार लोकसभा के चुनाव हुए तो कर्नाटक में 28 के 28 MP कांग्रेस के बने थे। जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उसके बाद हेगड़े वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने, 2/3 मेजोरिटी उन्हें विधानसभा में आ गई। इशू अलग है, पार्लियामेंट अलग है, असेंबली अलग है, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन अलग है। लोगों ने देखना है कि सरकार बनी है, काम लेने हैं, तो सब शहर के लोगों ने एक तरफा वोट। कांग्रेस का एक जो पिछले चुनाव में हुआ प्रदर्शन बहुत पुअर हुआ। इतनी बड़ी हवा कभी कांग्रेस की नहीं थी। इतनी बड़ी हवा होने के बाद कांग्रेस का, तो कांग्रेस का मैं समझता हूँ वही हालत होगी जो यूपी बिहार में है। मैं तो पहले कहता था कि कांग्रेस जहाँ 2 बार नहीं आई, फिर उसके बाद दोबारा आई नहीं, तो कांग्रेस तो गई एक। देखो, फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, एक बहुत बड़ा कांग्रेस के लिए सेटबैक है जो चुनाव में आया है। इसको तो मैं समझता हूँ, जब पार्लियामेंट के 10 में से 5 सीटें बीजेपी जीती थी तब भी इतनी मायूसी नहीं आई थी जो विधानसभा से आई है। तो फर्क तो पड़ा है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं, कहने को कुछ भी कहें। पता नहीं बीजेपी पे है नहीं, कांग्रेस में तो सारा ही ऐसा है। शैलजा ने बड़ी मदद करी, हर जगह जो राहुल गांधी, वेणुगोपाल है वो भी मदद करते हैं। जितने कांग्रेस में बैठे हैं वो सब अंदर खाते बीजेपी की मदद करते हैं। नायब सिंह सैनी की परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं लोकसभा? आपने सिरसा में भी देखा, जितने शैलजा के आदमी थे सब उठा को हराने में लगे हुए थे। तो इससे ज्यादा प्रमाण राहुल गांधी तो कहाँ देख रहे हैं, हम तो जमीन पे देख रहे हैं। नायब सिंह सैनी की परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं सर? देखिए, बढ़िया है, बहुत ज़्यादा मिलनसार हैं। और जब से चीफ मिनिस्टर बने, जैसे भीड़ रहती है उनकी कोठी पे, मतलब पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा है उनका। आप भी उनके कैबिनेट में रहे, नायब सिंह सैनी कैबिनेट में? हाँ, मैंने देखा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छे मैं उनकी कैबिनेट में रहा, मनोहर लाल जी के रहा, देवलाल की में रहा, ओम प्रकाश जी को, हुड्डा साहब के, सब में देखा है मैंने। आपके नायब सिंह जी ठीक है, बहुत बढ़िया है। 100 दिन के कार्यकाल को कैसे देखते हैं नायब सिंह सैनी के? देखिए, जब 100 दिन में बहुत ज़्यादा काम कर दिया है। मेरे वक्त जब बने थे तो मैं तो 3 महीने उनकी कैबिनेट में था, फिर तो चुनाव आ गए थे जी। पर एकदम इमीडिएट तो कुछ आदमी नहीं रिएक्ट कर सकता, पर मैं ये समझता हूँ ठीक है, सुलझे हुए हैं, मिलनसार है। देखिए, राजनीति में ये बहुत बड़ा होता है। ट्रंप बने प्राइम मिनिस्टर, सब दुनिया की निगाह थी, पर 3 महीनों में इतना खो लिया उन्होंने। तो आदमी का पब्लिकली आप क्या हैं, कैसे प्रोजेक्शन है, इसका बहुत बड़ा मैटर है। चौधरी रणजीत सिंह ने आज तमाम कार्यकर्ता बुलाए हैं। ये वही जो आपके जंगी घोड़े हैं जो अक्सर चुनाव में नजर आते हैं। आज कोई मैसेज भी कोई नहीं, ऐसा है, सब होली के दिन होली की शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं होती है। होली पे आते हैं, होली दिवाली पे आप देखते हैं हमेशा ही आता है सदा से, क्योंकि हम राजस्थान से लगे हुए इलाका है। इसमें होली से अगले दिन और दिवाली से अगले दिन लोग गुड विशेस के लिए एक दूसरे को विश करने के लिए आते हैं। तो सब हमारे वर्कर है, वो जिले से सब आया हुआ है। हम सब की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से
मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सब लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये पवित्र त्यौहार सबके जीवन में रंग बरसाए, अन्न धन के भंडार भरे, सबके लिए खुशियाँ लेकर के आए। और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आज हम सारे यहाँ एकत्रित हुए हैं दादाजी के साथ में, तो सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रदेश के किसान, गरीब, मजदूर तो मेरे वर्ग के लिए सरकार जनहित के अनेक फैसले करेगी और लोगों के हित के बारे में सोच करके, नौजवान की बेरोजगारी के बारे में सोच करके, किसान की मुसीबत के बारे में सोच करके फैसले। कांग्रेस ने विपक्ष को डिमोरलाइज कर दिया है। कांग्रेस की नाकारा सोच ने, और विशेष तौर पर मैं मानता हूं कि देश के अंदर अगर ये निष्क्रियता का माहौल बना है तो उसके लिए हरियाणा के बाप और बेटे जिम्मेवार हैं। श्री भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने जिस प्रकार कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर चलाया, हरियाणा तो हारे ही सही है। हरियाणा के बाद जो माहौल बना उससे ये महाराष्ट्र भी हारे। महाराष्ट्र के बाद वो सिलसिला जो है दिल्ली तक गया और उसी का असर हरियाणा में भी नज़र आया। ये बीजेपी की जीत से ज़्यादा कांग्रेस और इन लोगों की हार है। इसलिए मैं मानता हूं कि अब बदलाव की आवश्यकता है। लोग भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर इन लोगों से कहीं ना कहीं अब अपना विश्वास खो चुके हैं और वैकल्पिक तौर पर अब नई फोर्सेस को, नई ताकतों को खड़ा होना होगा, तभी देश का भविष्य सुनहरा है। पता नहीं, ये तो स्लीपिंग मोड में ही रहते हैं। स्लीपर सेल तो बात छोड़िए, अभी हरियाणा का विपक्ष का नेता नहीं तय कर पाए। आज हरियाणा के अंदर 37 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास हैं। एक मजबूत विपक्ष को सरकार के सामने 2 सेशन चले गए, उसमें खड़ा होना चाहिए था, आवाज़ उठानी चाहिए थी। नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो मजाक सा बन करके रह गया है। बीके हरिप्रसाद उनके जो प्रभारी हैं, उनका एक कहना है कि हमारे लिए प्राथमिकता ही नहीं है प्रतिपक्ष का नेता चुनना। मैं ये मानता हूँ, वो हमने कहावत सुनी थी कि गर्दन वो तोते के हाथ वाली, और वो हमें बिल्कुल सामने सच होती नज़र आई। किस प्रकार गांधी परिवार से इन लोगों ने, हुड्डा एंड कंपनी ने, इनके परिवार ने कैसे उनकी गर्दन पर हाथ रखा हुआ है गांधी परिवार के, और इनके अंदर के राज वो जानते हैं, जिससे डर करके ही कोई फैसला नहीं ले पा रहे। और ये भी कहीं ना कहीं कटु सत्य है कि हुड्डा किसी भी दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो इसका भी डर इनको लगता है कि पार्टी टूट ना जाए, इसीलिए फैसला नहीं कर पा रहे। मैं नायब सैनी जी नेक आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, और अभी बहुत कम समय हुआ है। मुझे उम्मीद है कि वो प्रदेश के हित के लिए अच्छे फैसले लेंगे, मगर बेरोजगारी की खाई को भरना बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे ही क्राइम का जो हरियाणा प्रदेश के अंदर आज इंडेक्स है, वो बहुत बुरी तरह बढ़ा है। उस पर भी सख्ताई से कार्रवाई होनी चाहिए, और अभी बहुत कुछ करना है, मैं मानता हूं। और ऐसे ही विपक्ष के तौर पर हम सब लोगों को भी सड़कों पर लोगों के हक हुकूक की लड़ाई की उस आवाज़ की बुनियाद बनना है। क्या चुकी बेटा?